अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सुहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑक्टाफेक्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप जो कैपिटल अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो आपकी रकम इसमें फंस ना जाए या आपको रकम डिपॉजिट होने पर आपको विड्रावल ना मिल सके। तो आज की इस वीडियो में ये चंद एक चीज़ें जो आपको एहतियाती तदबीर है वो शेयर करूंगा। हमारे क्लाइंट्स के साथ एक मसला पेश आया तो सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए ताकि आप नेक्स्ट फ्यूचर में अगर इसके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं या इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारी एक ऑफ़र है चल रही। अगर आप जस्ट उधर $100 डिपॉजिट करेंगे तो आपको $10,000 की इक्विटी मिलेगी, और अगर आप वहाँ पर $50 डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो इक्विटी मिलेगी वो बैलेंस की सूरत में मिलेगी, वो आपको $5,000 की इक्विटी मिलेगी। और इसके लिए आप अगर बिगनर ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है, समझ लें सुनहरी चांसेस है। तो जल्दी से आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकें। जब भी ऑक्टाएफएक्स पर खासकर डिपॉजिट करना है तो सबसे जो मेन चीज़ कि आपने जो बैंक यानी जब आपने अपने अकाउंट में 5,000 या जितनी भी ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपने अपने पहले अकाउंट को ओपन करना है। ऑक्टाफेक्स पर जब लोकल बैंक डिपॉजिट पर जब आप जाएंगे वहाँ पर आप क्लियर करें कि ये कौन से अकाउंट आपको दे रहे हैं। इसमें एचबीएल या मुख्तलिफ बैंकों के वो अकाउंट आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आप जब उसमें ट्रांजैक्शन करने लगें, यानी जब भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट या जब भी ट्रांजैक्शन करें तो ख़ासकर आप ख्याल करें कि वर्किंग डे में काम करेंगे। ये ना हो कि आप सैटरडे या संडे को करना शुरू कर दें या फ्राइडे को आप रात को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, इसमें डिपॉजिट की रिक्वेस्ट लगा रहे हो। तो ऐसी गलती आप कभी ना करना, क्योंकि ये गलती एक हमारे ही साथ ऐसा वाक़या पेश है, लेकिन हम उस से तो हमने यानी कि पैसे वापस रिटर्न ले लिए, लेकिन अगर आप एक न्यू यूज़र है तो मे बी ये इम्पॉसिबल है कि आपको इस तरह से रकम वापस मिले ऑक्टाफेक्स में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ का एक ख़ास कर एहतियात और ध्यान रखना है कि जब भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो वर्किंग डे का इंतज़ार करना है, और इस वर्किंग डे में यानी कि आप मंडे से फ्राइडे के राउंड अबाउंड 12 बजे, सुबह के 12 बजे के राउंड अबाउंड आपने इधर डिपॉजिट करनी है। चाहे आपने जस्ट 5,000 ही क्यों ना डिपॉजिट करना हो, लेकिन इन चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और दूसरा, जब बैंकों के निज़ाम में प्रॉपर मेंटेनेंस चल रही हो तो तब आपने ऑनलाइन यानी आपने मोबाइल बैंकिंग को यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे भी मसला पेश आता है कि आप के अकाउंट से रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन आगे जो कंपनी ने अकाउंट हायर किए होते हैं उनमें उनकी रकम ट्रांजैक्शन नहीं होती, यानी उधर वो क्लियर नहीं होती। जब तक वो क्लियर नहीं होती वो पेमेंट नॉट फाउंड का इशू देते हैं, तो जिससे आपकी वो भी एक समझ लें प्रॉब्लम बनी रहती है कि आपकी तरफ से पेमेंट जा चुकी होती है लेकिन वो कंपनी आपको पेमेंट नॉट फाउंड का एरर देती है। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का आपने ख़ास कर ध्यान रखना है। और दूसरा, आपने जब भी ये इसमें डिपॉजिट करना है आपने कोशिश करनी है कि वर्किंग टाइम में ही करना है, यानी सुबह 8 बजे से आप शाम 5 या 6 बजे के राउंड बाउंड तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये 3 तरह की आपने चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। यानी वर्किंग डे में और वर्किंग टाइम का आपने खासकर ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को खुद एक मैनेज करते हैं यानी कि ख़ुद आप ध्यान रखते हैं तो मे बी आपकी रकम इसमें कभी नहीं फंसती। और बहुत सारे यूज़र जो ऑक्टाफेक्स को स्कैम या इसको ब्रोकर को फेक कहते हैं कि गलत है या भाग जाएगा, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो बेसिकली आप जल्दबाजी में आकर कुछ गलत स्टेप लेते हैं, यानी इसमें आप टाइम पीरियड जो चीज़ें आपके साथ शेयर की है उनको आप मद्देनज़र नहीं रखते, तो जिससे आपकी अमाउंट इसमें फंस जाती है, फिर आप इस ब्रोकर को दोष देते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी यूज़र के साथ यानी कि कोई इस तरह का मसला पेश आता है डिपॉजिट का, विड्रावल का, या आपने डिपॉजिट रिक्वेस्ट लगाई वो आपकी रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो नो डाउट आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करने के बजाय आप हमारे जो नंबर आपको दिया जाता है इस पर कांटेक्ट करें और हम आपकी प्रॉपर रहनुमाई कर सकते हैं, ठीक है। तरह से हमने ये एक
ट्रांजैक्शन इनको की थी और अपने ही अकाउंट से मैंने अपने एक क्लाइंट्स को यानी डॉलर ट्रांसफ़र करने थे, तो OctaFX वालों को हर तरह का मैंने ये प्रूफ दिया। ये अभी भी आपके सामने ये पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, जस्ट हमने अपने एक अकाउंट से इनको ट्रांजैक्शन करी थी, लेकिन ये रेगुलर कोई 1 मंथ तक ये ट्रांजैक्शन फंसी रही। और ये ट्रांजैक्शन यानी कि इसका हर तरह का मैंने इनको प्रूफ प्रोवाइड किया ताकि कंपनी इसकी प्रॉपर छानबीन करे, ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्लियर कर सके। लेकिन कंपनी की तरफ से एक ही रिस्पांस आ रहा था कि आपकी पेमेंट हम तक वसूल नहीं हुई। हमने इनको प्रॉपर बैंक की तरफ से भी कंफर्म किया, बैंक वालों ने भी यही चीज़ कही कि आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर हो चुकी है, आपकी अमाउंट दूसरे अकाउंट में शो हो चुकी है। लेकिन हमने कोई 35 दिन के बाद ये रकम हमें वसूल हुई, दोबारा हमारे अकाउंट में डिपॉज़िट हुई। तो इंशाल्लाह यानी ये एक अच्छा रिस्पांस रहा कि चलो इतने टाइम बाद लेकिन हमें वसूल तो हुई। तो इस तरह अगर आपके साथ कोई इस तरह का मसला पेश आता है, डिपॉज़िट का मसला पेश आता है, आप रकम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो क्लियर नहीं होती, तो बिला झिझक आप हमसे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल कर दिया जाएगा।